बहुत सारे क्रिएटरों का कहना था कि खेसारी लाल यादव का स्टार्टअप गिर गया है, खेसारी लाल यादव का अब मार्केट खत्म हो गया है। उसमें से एक हम भी थे जो खेसारी लाल यादव का स्टार्टअप पर सवाल किए थे। हमको सवाल करने का मकसद ये नहीं था कि खेसारी लाल यादव को नीचे दिखाना, मतलब खेसारी लाल यादव के बारे में हमको ये बताना था कि खेसारी लाल यादव का स्टार्टअप क्यों नीचे गिर रहा है, खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जो खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना आ रहा है तो फ्लॉप हो जा रहा है, उतना नहीं चल पा रहा है। जिस हिसाब से खेसारी लाल यादव का आवाज है, मार्केट है, उस तरीके से खेसारी लाल यादव का गाना क्यों नहीं चल पा रहा है। इसी को देखते हुए हम खेसारी लाल यादव के स्टार्टअप पर सवाल किए थे और वो वीडियो बनाए थे। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोले थे। लेकिन जैसे खेसारी लाल यादव का गाना देखे, ग्लोरी का फूल, फाइनली कोई अच्छा राइटर आया और खेसारी लाल यादव को अच्छा लिरिक्स दिया, जो खेसारी लाल यादव का गाना फिर से मार्केट में छा जाएगा। अगर आप खेसारी लाल यादव का जो नया गाना आया हुआ है ग्लोरी का फूल, ये अगर आप देखेगा तो आप भी सोच में पड़ जाएगा। ग्लोरी का फूल ये एकदम फ्रेश है, मूड फ्रेश करने वाला गाना है। और आप मन दुखित होंगे, अगर आपको मन नहीं लग रहा होगा तो ये खेसारी लाल यादव का ग्लोरी का फूल अगर सुनिएगा तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। गुलारी का फूल फुल रोमांटिक और डांसिंग मूड का गाना है। खेसारी लाल यादव का देखा जाए तो पहले से ही ऐसा ही गाना लाते थे, लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि उनको अच्छा राइटर नहीं मिल पा रहे थे और वो खेसारी लाल यादव सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमें कैसा गाना लाना चाहिए। फिर में दुखी था कि खेसारी लाल यादव ऐसा गाना क्यों ला रहे हैं। उनको तो बहुत अच्छे तरीके से गाना लाना चाहिए था। उनका जितना बड़ा स्टार्टअप, उनका जितना बड़ा नाम है, उनको तो और बेहतर नए तरीके से एकदम फ्रेश गाना लाना चाहिए था। लेकिन खेसारी लाल यादव हमेशा से किसी और के गाने को कॉपी ट्यून चोरी करके और गाना गाते थे। और खेसारी लाल यादव को डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि खेसारी लाल यादव चोर है। मतलब उनके राइटर जितने भी हैं, खासकर अखिलेश कश्यप का अगर लेखनी आ गया तो हमें पता चल जाता है कि कहीं से ना कहीं ये गाना उठाया हुआ होगा। इसलिए खेसारी लाल यादव को बदनाम लोग करते हैं। हमने खेसारी लाल यादव का गुलारी का फूल गाना प्ले किया तो गाने में हमें एक चीज दिखाई दिया कि खेसारी लाल यादव का पहले जो मिजाज था वैसे ही इसमें मिजाज में आया हुआ है। और खेसारी लाल यादव फुल डांस मूड में है। इसमें हीरोइन के तौर पर काम किया नीलम गिरी, वही नीलम गिरी जो पहुंच से इनको उठाए थे। और इसमें खेसारी लाल यादव के साथ इनका जोड़ी बहुत बेहतर लग रहा है। डांस दोनों कर रहे हैं, बहुत बेहतर डांस कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, वीडियो क्वालिटी भी बहुत बेहतर लग रहा है। मतलब इसमें ज्यादातर लाइट का प्रयोग किया गया है जो और भी ज्यादा बेहतर बना रहा है। खेसारी लाल यादव को अब सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसा ही गाना लाना होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव का स्टार्टअप बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़े लेवल पर एक्टर है, बहुत बड़े लेवल पर सिंगर है। उनको बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे क्वालिटी में गाना लाना पड़ेगा, तब जाके उनका गाना मार्केट में चलेगा और हिट होगा। वरना खेसारी लाल यादव का वही अगर पुराने धुन पर, पुराने आवाज पर, पुराने चोरी किए हुए टीन पर, मिलता जुलता टीन पर अगर आएगा तो खेसारी लाल यादव का गाना फ्लॉप पर फ्लॉप होगा। वही हाल है कि खेसारी लाल यादव का मार्केट अभी डाउन चल रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव से जो भी छोटे सिंगर है वो उनका गाना बहुत ज्यादा बज रहा है। उनका बजने का कारण ये भी है कि वो नए तरीके से गाना लाते हैं। एक देखा जाता है नीलकमल सिंह का, नीलकमल सिंह का चोरी का गाना था, कॉपी का गाना था, लेकिन वो बेहतर हो जाता है। उनका उतना स्टार्टअप बहुत बड़े लेवल पर ज्यादा चर्चा वाला नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा लोग ट्रोल नहीं करते हैं। वो और कॉपी पर गाना लाते हैं, कॉपी ट्यून पर लाते हैं तो उनको लोग ज्यादा नहीं ट्रोल करते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव का स्टार्टअप एक अलग है, नीलकमल सिंह का स्टार्टअप एक अलग है। अभी भी नीलकमल सिंह कितना भी सुपरस्टार हो जाए, कितना भी बड़ा गाना ला दे, कितना भी बड़ा सुपर डुपर गाना दे दे, लेकिन खेसारी लाल यादव से भी नीचे रहेंगे। इसलिए खेसारी लाल यादव को ज्यादा ट्रोल करते हैं और नीलकमल सिंह को नहीं। इसलिए खेसारी लाल यादव को आप सोचना पड़ेगा कि जब हमें बहुत बेहतर तरीके से गाना लाना पड़ेगा। जो गुलरी के फूल आया हुआ है इसमें खेसारी लाल यादव के आवाज के साथ साथ सृष्टि भारती भी है। मतलब बहुत बेहतरीन गाना बनाया गया है। मतलब अगर आपको मन करेगा डांस करने के लिए और खेसारी लाल यादव का पहले वाले गाना सुनने के लिए तो आप ये गाना गुलरी के फूल सुन सकते हैं। ये मतलब समझिए कि शादी विवाह से लेकर हर एक प्रोग्राम में ये गाना बजने वाला है। ऐसे ही खेसारी लाल यादव के आवाज में गाना लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव का जोन एक अलग जोन है, पवन सिंह का एक अलग जोन है। उनका आवाज सिर्फ इसलिए सुनना चाहते हैं कि उनका मिठास होता है, और खेसारी लाल यादव का गाना लोग इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि इनके गाना में डांसिंग मूड का होता है गाना। ये इनका गाना ऐसा होता है कि लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए खेसारी लाल यादव को आप सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से हम गाना लाए हैं। इस गाने में मतलब समझिए कि कॉमेडी टाइप का भी गाना बनाया गया है, डांसिंग मूड का गाना बनाया गया है, रोमांटिक मूड का गाना बनाया गया है। एक तरह से समझिए कि फुल पैकेज का गाना बनाया गया है। अगर मन उदास होगा तो इस गाने को सुनने के बाद से मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से खेसारी लाल यादव इस गाने को क्रिएट किए हुए हैं और ये लाइटिंग का ज्यादा ध्यान दिया गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो को बनाया गया है, शूट किया गया है। अब खेसारी लाल यादव को अब ऐसा ही गाना लाना पड़ेगा, वरना मार्केट से दूर जाने में कोई समय नहीं लगेगा। खेसारी लाल यादव को अगर मार्केट में लगातार बने रहना है पहले जैसा, तो बेहतरीन गाना ऐसा ही लाना पड़ेगा, नए क्रिएटर की तरफ से लाना पड़ेगा, मतलब नए वर्जन में लाना पड़ेगा। और किसी के धुन पर कॉपी करके लाएंगे तो आपको ट्रोल किया जाएगा और ज्यादा गाना नहीं बज पाएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव आपका स्टार्टअप बहुत बड़ा है, आपको नए तरीके से गाना लाना पड़ेगा। अगर सच्चे दिल से आपको कहा जाए तो पहले वाले गाने जो जितने भी आपका आते थे वो ही बेहतर होते थे। जो बीच में आपका मन भटक गया था, आपका रास्ता भटक गया था, उस तरीके से अगर आएंगे तो आपका गाना नहीं बज पाएगा। ये जो गाना आया हुआ है 100% लिख कर ले लीजिए, ये गाना बहुत ज्यादा वायरल होगा, क्योंकि ये गाना सेम वैसा ही है जो आपके पहले वाले गाने हुआ करते थे। आपके पहले वाले गाने को लोग जितना प्यार दिए हैं, इस तरीके से आपका गाना आएगा तो लोग ज्यादा प्यार देंगे और ज्यादा लोग सुनना पसंद कर देंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव के जो गुलरी का फूल आया हुआ है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।